हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोक के साथ शुरू करते हैं। वांछा कल्तृभ्यः कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 16 इस प्रकार है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात इस प्रकार है, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत ये भौतिक शरीर, असत यानी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे भौतिक जो शरीर है इसका एक न एक दिन कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरास्तित्व ही नहीं है, चिरास्थायित्व नहीं है, यानी ये तो कभी स्थायी नहीं रह सकता। किंतु सत यानी जो जिसका अस्तित्व है, सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है, यानी वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वह अपरिवर्तित ही रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यही निष्कर्ष निकाला है, यानी तत्वदर्शियों ने यही निष्कर्ष निकाला है, ये भौतिक शरीर जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है तथा ये असत है। ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये असत है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है, ये चिरस्थायी, इसका कोई भी चिरस्थायित्व नहीं है। किंतु जो इस भौतिक शरीर में जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहता है तथा वो सत है, यानी उसका हमेशा अस्तित्व रहता है और वो कभी चेंज नहीं होता। तो उन्होंने अपने प्रकृति के अध्ययन द्वारा यही निष्कर्ष निकाला है। हम तात्पर्य के साथ हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, यानी जो हमारा शरीर है ये हमेशा परिवर्तित ही हो रहा है, हमेशा बदल रहा है। कभी शिशु बालक के रूप में बदल जाता है, बालक लड़के के रूप में, लड़का युवावस्था में आ जाता है, फिर युवावस्था से तरुणावस्था, तरुण से तरुण युवा एक ही बात हुई, फिर वृद्धावस्था आ जाती है और फिर मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार पूरे कालक्रम में हमारे शरीर परिवर्तित ही होता रहता है। हम तात्पर्य के साथ जानते हैं। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, ये कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यही स्वीकार किया है, यानी आज की जो मॉडर्न साइंस है वो भी ये बात स्वीकार करती है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ये शरीर प्रतिशत बदल रहा है। यानी मॉडर्न साइंस ने भी ये रिसर्च करके बताया है कि हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं, वो हर टाइम पे बदल रहे हैं। प्रतिक्षण हमारा शरीर बदल रहा है, विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा ये हमारा शरीर बदलता रहता है हर वक्त। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, यानी इसी प्रकार से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, फिर वृद्धि होते होते हमारी वृद्धावस्था भी आ जाती है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायित्व रहता है। यानी हमारा शरीर कितना भी परिवर्तित हो जाए, हमारी आत्मा हमारा शरीर तथा मन कितना भी निरंतर परिवर्तन होते रहे, परंतु जो हमारी आत्मा है वो हमेशा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है, यानी जो पदार्थ है वो हमारा शरीर है जो पदार्थ है वो हमारा शरीर है, और आत्मा जो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा स्थायी रहता है, परंतु जो शरीर है वो प्रतिक्षण बदलता है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। निर्विशेषवादी यानी भगवान के जो निराकार स्वरूप में उपासक हैं, और सगुणवादी जो भगवान को विग्रह भगवान के विग्रह के रूप में भजते हैं। तो हम सगुणवादी ही हैं अगर हम भगवान श्री कृष्ण की फॉर्म में उन्हें भजते हैं। इस निष्कर्ष की स्थापना की है तथा विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वप्रकाश से प्रकाशित है, यानी भगवान श्री विष्णु तथा उनके जितने भी धाम है वे स्वयं ही प्रकाशित हैं। ज्योतिषिम विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के घटक है।
यानी आत्मा के लिए तो हमारा सत शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जो हमारा ये जो भौतिक पदार्थ जो शरीर है, इसको असत कहा जाता है। तो ये शब्द घोतक है। सत तथा असत, आत्मा तथा भौतिक पदार्थ की ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। यानी यही से भगवान द्वारा जितने भी हम मोहग्रस्त जीव हैं, उन सबको उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित होता है। फिर वे अंश के रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाशों का मूल माना गया है। यानी जितना भी ये प्रकाश है, उन सबके जो मूल है वो हमारे भगवान है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो सब समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है भगवान को। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। विस्तार पूर्वक 7वें अध्याय में हम जानेंगे। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति को गौड़ माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सब, यानी जितने भी भगवान के जीव हैं, वे उसी तरह भगवान के अधीन रहते हैं, जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के अधीन रहते हैं। जिस तरह एक सेवक अपने स्वामी तथा शिष्य अपने गुरु के अधीन रहते हैं, इसी प्रकार हम सभी जीव परमेश्वर के अधीन रहते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी के सदैव अधीन है, जैसे शिष्य अपने गुरु जी के सदैव ही अधीन रहते हैं। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। यदि हम अज्ञान की अवस्था में हैं, तो इस प्रकार जो भगवत गीता का ज्ञान है, उसे समझ पाना हमारे लिए थोड़ा असंभव सा हो जाता है। अगर हम अज्ञान अवस्था में होते हैं, तो अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए ही सदा सर्वदा के लिए भगवान जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवत गीता का उपदेश देते हैं। यानी हमें मोह से मतलब निकालने के लिए ही भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा। हम अपनी आज अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। साष्टांग प्रणाम।